बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वामी भक्ति सागर। मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका सुझाव, आपका प्रेम, आपका स्नेह हमें मिल रहा है, जिस कारण से आपके सुझाव, आपका प्रेम ही हमें इन कथाओं के लिए आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज मैं एक छोटी सी कथा और लेकर के अपने इस चैनल के ऊपर आया हूँ। शायद आपको सुनकर के अच्छा लगेगा। आप अपने सुझाव के माध्यम से हम तक अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। आओ कथा को प्रारंभ करते हैं मेरे मित्रों। एक बार कहते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने के लिए निकल रहे थे पृथ्वी पर, और भ्रमण करते करते दोनों को एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। भिक्षा मांगते हुए जब ब्राह्मण दिखाई दिया तो अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी, और भगवान से कहता, बोले प्रभु मैं इस ब्राह्मण का कष्ट दूर करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि इसे भिक्षा मांगने की आवश्यकता ना पड़े। मैं जब भी हम भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो इसको रोज देखते हैं भिक्षा मांगने के लिए। भगवान ने कहता जैसी तुम्हारी इच्छा। अर्जुन ने उसे बहुत सारी असरपियां उस ब्राह्मण के हाथ में दी और ब्राह्मण से कहा, बोले आज के बाद आपको भिक्षा की मांगने की शायद आवश्यकता ना पड़ेगी। ब्राह्मण को भी ऐसा लगा, उसने देखा बहुत सारी असरपियां, देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और भविष्य की कल्पनाओं में खोने लगा। इस धन से मैं अपने लिए क्या कुछ कर सकता हूं, वो ये विचार करने लगा, ये चिंतन करने लगा। अपने लिए वो एक झोपड़ी में रहता था, उसके बाद वो एक मकान की कल्पना करने लगा। बहुत विशाल महल बना सकता हूँ, अनेक प्रकार के वस्त्र खरीद सकता हूँ, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए आभूषण बना सकता हूँ, पत्नी के लिए। ऐसी एक कल्पना नहीं, उस धन से अनेक कल्पना करने लगा। लेकिन जितनी भी कल्पनाएं उसकी थी वो सब अपने लिए थी। जब थोड़ी दूर जाता तो उसे लघु शंका आती है। उस पोटरी को नीचे रख करके लघु शंका करने के लिए जाता, उसी वक्त एक चोर आता है और उसकी दृष्टि उस पोटली पर पड़ी, उसको उठा करके वो लेकर के चल पड़ा। ब्राह्मण वापस मुड़ करके देखता है, जिस पोटली को अर्जुन ने दिया था उसे तो चोर लेकर के चला गया था। ब्राह्मण थोड़ा निराशा को प्राप्त हुआ, वापस घर लौट करके आया और दूसरे दिन फिर से भिक्षा करने के लिए चल पड़ा। आज भगवान और अर्जुन भी इसी प्रकार से भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। अर्जुन ने मन में विचार किया, कल तो मैंने इस ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया था और आज ये फिर भिक्षा करने के लिए आ गया। फिर से मन में भाव आया, हो सकता किसी कारणवश वो धन इसके पास ना रहा हो। इसलिए भगवान से कहता है, बोले प्रभु आदेश करें, मैं क्या इसका दुख फिर से निवृत्त कर दूं, फिर से इसके कष्ट समाप्त कर दूं। भगवान कहते जैसी तुम्हारी इच्छा। अर्जुन ने आज उसे धन नहीं दिया, बल्कि एक माणिक्य प्रकट करके उस माणिक्य को उसके हाथ में दे दिया ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को कह दिया कि इसके द्वारा बेच करके तुम अपने जीवन में धन इकट्ठा कर सकते हो, अपनी जीवन की व्यवस्था कर। बड़ा सुंदर माणिक्य था। ब्राह्मण उसे प्राप्त करके सोचने लगा, विचार करने लगा, फिर से अपने लिए भविष्य की कल्पनाओं में खो गया। महाराज मैं उस धन से अपने भविष्य को कैसे बना सकता हूँ और किस प्रकार से अपने भविष्य को सुंदर बना सकता हूँ, इन कल्पनाओं में खोते खोते वो धीरे धीरे अपने घर के निकट आ गया, घर आ गया। अब उसे कहीं ना कहीं मन में इस बात की भय थी, कहीं धन के समान ये भी ना खो जाए। इसलिए उसने सोचा ऐसी कौन सी जगह इसको छुपा करके रखो जहां चोरों की दृष्टि ना जाए। उसके घर में एक पुराना सा मिट्टी का घड़ा पड़ा था, उसके अंदर जा करके उस ब्राह्मण ने छुपा दिया, अपने आप सो गया। मेरे प्यारे मित्रों, ब्राह्मण की पत्नी उस समय जल लेने के लिए गई थी। जिस घड़े पे वो जल लेकर के आ रही थी, कहीं ना कहीं वो घड़ा टूट गया। अब उसे वापस घर आना पड़ा घड़े के लिए। उसके घर में दूसरा कोई घड़ा मिट्टी का नहीं पड़ा था, यही पड़ा था। उसको क्या पता था इसके अंदर कोई माणिक्य है।
पति ने उसको बताया नहीं था। इस कारण से उसको लेकर के नदी के किनारे पहुंचती है, उसका प्रक्षालन करती है, तो वो माणिक्य जो है नदी में जाकर के गिर जाता है और एक मछली उसे निगल जाती है। जल लेकर के वापस आई। ब्राह्मण जब उठा, उस घड़े में जल देख करके पत्नी से कहता, बोले हे देवी, इसके अंदर मैंने एक माणिक्य छुपा करके रखा था। बोले उसने कह दिया, बोले महाराज मुझे क्या पता था कि आपने इसके अंदर माणिक्य को छुपा करके रखा। बोले वो तो मैं इसमें जल भर के ले आया। ब्राह्मण फिर से निराश हुआ, उदास हुआ और फिर से भिक्षा के लिए निकल पड़ा। आज अर्जुन और भगवान कृष्ण फिर से जा रहे थे। अर्जुन ने विचार किया, महाराज माणिक्य देने के बाद भी ये फिर भिक्षा के लिए आ गया। जब आज भगवान से कहता है कि मैं इसका दुख फिर से दूर करूं, भगवान कहते अर्जुन तुम ठहरो, तुम्हारे द्वारा इसका कष्ट की निवृत्ति नहीं होगी, मैं इसका दुख दूर करता हूं। भगवान ने 2 टके लिए और उसके ब्राह्मण के हाथ में देख करके भिक्षा दे दी। अर्जुन अपने मन में विचार लगने, चिंतन करने लगा, सोचने लगा, हे प्रभु, जब मैंने इसे इतनी मणि देख करके, इतनी सी असरपियां देख करके इसका कष्ट नहीं दूर हुआ, फिर इस 2 टके से कैसे इसका जीवन चलेगा। ब्राह्मण भी सोचने लगा, इससे मेरा क्या हो जाएगा महाराज, मैं क्या कर लूं। आज वो भविष्य की कल्पनाओं में नहीं खोया, क्योंकि उससे पता था कि इससे मेरे भविष्य की योजनाएं साकार होने वाली नहीं, मैं इसे अपने भविष्य को बना नहीं सकता। लेकिन उसने ऐसा विचार किया, ऐसा चिंतन किया, मैं इसे ऐसा क्या करूं। एक मछुआरा जाल में एक मछली को पकड़ करके ले जा रहा था। आज इस ब्राह्मण ने सोचा, भाई मेरा इस पैसे से कुछ बनने वाला नहीं, तो क्यों ना मैं इसे मछली खरीद करके इसे छोड़ करके नदी में छोड़ दूं, जिससे इसके प्राण बच जाए। जब मेरा इससे भला नहीं होने वाला, तो कम से कम इसके प्राण तो बच सकते हैं। उस मछुआरे के पास ब्राह्मण जाकर के वो पैसा उसके हाथ में देता है और उसे उस मछली को खरीद करके लाता है। नदी के किनारे जब ब्राह्मण उस मछली को लेकर के पहुंचा, छोड़ने वाला ही था, उसे ही मछली ने वो माणिक्य अपने अंदर निकला था, उसने उगल करके वो माणिक्य महाराज उस ब्राह्मण के पास दे दिया। ब्राह्मण माणिक्य देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और वापस घर आने लगा मछली को नदी में प्रवाह करने के बाद। लेकिन घर आते आते उसके प्रसन्नता का वेग इतना विशाल था, अपने हृदय को रोक नहीं पाया। वो रास्ते भर कह रहा था, बोले मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा चिल्ला चिल्ला करके आ रहा था। तो जिस चोर ने इसकी असरफियां चुराई थी, कहीं रास्ते में वो भी जा रहा था, जब उसके कानों में शब्द पहुंचा मिल गया, ये तो माणिक्य के लिए कह रहा था, लेकिन उस चोर को लगा कहीं इसकी दृष्टि मेरे ऊपर तो नहीं पड़ गई, इसने मुझे कहीं पहचान तो नहीं लिया। इसलिए चोर उसके पास जाकर के अपने अपराध के लिए क्षमा का मांगता है और ब्राह्मण से कहता है, ब्राह्मण देवता, मैं आपकी असरपियां ला करके आपको देता हूं, लेकिन आप मुझे कष्ट या कोई दंड ना दे। जब ब्राह्मण से इस प्रकार से कहता है, तो थोड़ी देर बाद जितनी असरपियां वो चोरी करके ले गया था, ला करके ब्राह्मण के हाथ में दे देता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन इस घटना को देख रहे थे। आज अर्जुन ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु ये कैसे अद्भुत घटना है, जब मैंने एक एक वस्तु इस ब्राह्मण के हाथ में दी थी, तब हर एक वस्तु इसके जीवन से जा रही थी, और आज वही वस्तु इसे वापस प्राप्त हो गई, इस पर आप क्या कहते हैं। आज अर्जुन को कहीं ना कहीं भगवान ने अर्जुन को बड़ी सुंदर बात समझाई। हमारे जीवन पर भी कहीं ना कहीं ये बात लागू होती है। भगवान कहती है, अर्जुन ध्यान रहे कि जब आपने इसको असरपियां दी, उस वक्त भी इसने उन असरपियों से अपने जीवन को कैसे आनंदित बना सकता, अपने लिए सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, अपनी भविष्य की योजनाओं की इसने चिंतन किया। जब आपने इसने माणिक्य दिया, तब भी उसने उस माणिक्य को लेकर के अपनी भविष्य की कल्पनाओं में खो करके विचार किया कि मैं अपने भविष्य को कैसे अच्छा बना सकता हूं।
लेकिन जब मैंने छोटी सी 2 टके इसके हाथ में रखे, उस पैसे से ने इसने विचार कर दिया परमार्थ करने के लिए कि मैं इससे दूसरे की भलाई क्या कर सकता हूं। इसलिए उसने उस पैसे के साथ, उस धन के साथ अपने जीवन को बनाने के लिए नहीं सोचा, अपने भविष्य को सुंदर बनाने का चिंतन नहीं किया, बल्कि ये सोचा कि मैं इससे परमार्थ क्या कर सकता हूं, परोपकार क्या कर सकता हूं। और उसने वास्तविक उससे परोपकार भी किया, क्योंकि एक मछुआरे से मछली खरीद करके उसके प्राणों की रक्षा की। इसी कारण से भगवान कहते जो इसकी असर्पियां खो गई थी, इसका जो माणिक्य खो गया था, इसको प्राप्त हो गया। जो व्यक्ति संसार में रह करके परमार्थ के लिए जो विचार करते, परमार्थ के लिए चिंतन करते, कहीं ना कहीं भगवान उसके परमार्थ के कारण उनका चिंतन करते। मेरे इस कहानी का भाव आप समझ गए होंगे। आप अगर समर्थवान है तो कहीं ना कहीं संसार में हमें परमार्थ जरूर करना चाहिए। अगर हम सबल हैं, बलवान हैं, तो हमें उन्हें सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिनके जीवन हमारे परोपकार की आवश्यकता है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस भाव का आप तक लाने का भाव जो मेरा था, उसको सुन करके, उस पर चिंतन करके, विचार करके परमार्थ के लिए जीवन में कुछ ना कुछ जरूर व्यक्ति को करना चाहिए। और परमार्थ का भाव आप ही समझ लेना, जिससे हमारी कोई स्वार्थ की सिद्धि नहीं होने वाली है महाराज। उसके लिए जब हम कुछ करते हैं वही परमार्थ होता है, जिससे हमें वापस कोई रिटर्न प्राप्त होने वाला नहीं, जिससे हमें किसी स्वार्थ की सिद्धि नहीं होने वाली है। जब हम उसके लिए कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो परमार्थ में आता है। इसलिए आज इस भाव को यहीं पर विराम देते हैं। फिर से इस चैनल के ऊपर ऐसे और भाव लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे। आपके सुझाव जिस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से प्राप्त होते रहे। आप दूसरों तक हमारे ये भाव इस चैनल के माध्यम से पहुंचाएं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना संभव नहीं ये आगे चल सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।